द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय दिस। पोजीशन मुझे दे रखा है 2t² प्लस 4t। मुझसे पूछा है इसकी स्पीड एट 2 सेकेंड, इसकी स्पीड इन 2 सेकेंड। एट का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस और इन का मतलब होता है एवरेज। तो एट के लिए तो बेसिकली मैं वेलोसिटी निकाल लूंगा, वेलोसिटी निकालना मुझे आता है। पोजीशन दे रखा है तो वेलोसिटी निकालना मुझे आता है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वही इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। चलिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ds बाय dt। ये कितना हो जाएगा? 4t, 2 आगे आ जाएगा, पावर 1 कम हो जाएगी, प्लस 4। तो ये आ गई वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। मुझसे पूछा है 2 सेकेंड पे, तो मैं पुट कर दूंगा 2 प्लस 4। तो ये कितना हो जाएगा? 4 2 8, 8 प्लस 4 12 मीटर पर सेकेंड। ये क्या निकल के आया? ये निकल के आया मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकेंड पे। और क्या यही मेरा बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड? क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। चलिए, अब इसकी स्पीड निकालते हैं। इसकी स्पीड क्या बोला है? फाइंड इट्स स्पीड इन 2 सेकेंड। सबसे पहले स्पीड इन आया तो दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। दिमाग की बत्ती जली कि मुझे पाथ निकालना पड़ेगा। पाथ निकालना पड़ेगा, इसका मतलब सबसे पहले देखता हूं कि कहीं ना कहीं पे वेलोसिटी 0 हो रही है या नहीं हो रही है। सबसे पहली बात तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट मेरे पास जो निकल के आई वो आई 4t प्लस 4। 4t प्लस 4। इसको जब मैं 0 पुट करूंगा ये उधर जाएगा, तो 4t इज इक्वल टू -4। तो t की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी -1 सेकेंड, विच इज नॉट पॉसिबल। और ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी कहीं पे भी स्पीड 0 नहीं हो रही है और वो टर्निंग बैक नहीं हो रहा है। इसका मतलब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो मैं क्या करूंगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी निकाल लूंगा, वो एवरेज स्पीड के बराबर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन निकालनी पड़ेगी। फाइनल पोजीशन बोले तो कितने? 2 सेकेंड पे, मतलब 2 सेकेंड पे फाइनल पोजीशन। तो यहां पे t की वैल्यू 2 पुट करो। 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2। तो ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, 8 प्लस 8 16 मीटर। इनिशियल पोजीशन बोले तो 0 सेकेंड पे, 0 सेकेंड पे t की वैल्यू 0, ये भी 0, तो ये हो जाएगा 0। तो मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा वो आएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, विच इज इक्वल टू 16। और डिस्प्लेसमेंट निकल के आ गया। इसके बाद मुझे निकालना है एवरेज वेलोसिटी। यहां निकाल लेते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वो निकल के आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, विच इज इक्वल टू 16, टोटल टाइम विच इज इक्वल टू 2। तो ये आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वही एवरेज स्पीड के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी कहीं पे भी टर्न ले ही नहीं रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। तो ये सवाल आपको सॉल्व करना आ गए होंगे, जहां पे आपको पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है और आपसे एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सारी बातें आपसे पूछी।